नहीं कर सकता। अरे सही बोल रहा, कॉपी है कॉपी। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, वही तो उसकी बस की कुछ नहीं है ना, समझ ही में नहीं आता क्या करे। अब ये भी लगेगा वही, कुछ नहीं होता इससे। यही तो बस कॉपी कर। अगर इस पूरी दुनिया में तुमको कोई एक आदमी भी डिमोटिवेट कर रहा है ना, तो टेंशन ना लो और अपने साइबर गारू का कहना मानो। एकदम प्यार से और तमीज से उसके कान के पास जाना और एकदम तहजीब से उसे बोलना, आगे से राइट और वहां से गेट लॉस्ट। तो क्या हाल है आप लोग की? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मुझे नहीं पता आजकल के लोग कौन से वाला पतंजलि का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जब भी किसी बंदे को कोई नया काम करते देखते हैं ना, तो इनमें बहुत ही स्पेशल टाइप की इंटरेस्ट जग जाती है। अब हमारे इंडिया में खासकर एक बात देखी जाती है कि अगर कोई भी इंसान अपना कोई न्यू करियर स्टार्ट करता है तो वो अपने उस करियर के लिए बहुत ही लगन से मेहनत करता है, लेकिन 5 से 10% प्रोग्रेस के बाद ही वो अपना पैर वापस खींच लेता है। अब इसका रीज़न क्या था? क्या वो डर गया? बिल्कुल। क्या उसका अपने आप से भरोसा उठ गया? हाँ जी बिल्कुल। क्या उसे ये लगने लगा कि वो बिल्कुल ही ये नहीं कर सकता है? बिल्कुल यही हुआ है। क्या उसे ये लगने लगा कि उससे भी बेहतरीन लोग हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड में हैं, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा? हाँ जी बिल्कुल यही हुआ है। और ये इतनी सारे बातें ये अपने मन में खुद लेके आया? जी नहीं, यहीं पर है सबसे बड़ा ट्विस्ट। लोग किसी भी काम को करते करते अपने पैर को वापस क्यों खींच लेते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा या फिर मैं ये नहीं कर सकता, और इसके सिर्फ 2 रीजंस है, हेट कमेंट्स और डीमोटिवेशंस। हमारे यहाँ के लोगों को हौसला देना आता हो या ना आता हो, हिम्मत देना आता हो या ना आता हो, लेकिन डीमोटिवेट करने में तो ये सबके उस्ताद हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट यूट्यूब का सबसे बड़ा स्टार है प्यूडीपाई, जो कि गेम प्लेज या फिर कॉमेडी वीडियोस बनाता है। और अगर तुम लोग यूट्यूब को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो तो तुम लोग को पता होगा कि ऐसा ही सेम थिंग 2 लोग और करते हैं जिनका नाम है जैक्सेप्टिकाई और मार्किप्लायर। बट इन लोगों की कमेंट सेक्शन में कमेंट्स हमेशा या तो फनी मिलेगी, या फिर उन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट देते हुए मिलेगी, या फिर उन्हें कोई सजेशन देते हुए मिलेगी। आई नो हेट कमेंट्स वहाँ पर भी होते हैं, लेकिन उन लोगों को हम एक्सेप्शंस का नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडियन साइड्स की कमेंट्स देखें तो जो लोग वहाँ पे एक्सेप्शंस थे वो हमारे यहाँ मेजॉरिटी में होते हैं, और तुम लोगों को उनकी वीडियोस के कमेंट्स में कभी भी ये सब देखने को नहीं मिलेगा कि दैट यू आर कॉपिंग प्यूडीपाई, यू आर टेकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्यूडीपाई और ये सब ड्रामा। लेकिन वहीं पर इंडियन साइड्स में अगर तुम लोग वाइन्स बना रहे हो तो भुवन बाम की कॉपी, आशीष चंचलानी की कॉपी, अगर तुम लोग गेम प्लेस बना रहे हो तो प्यूडीपाई की कॉपी, अगर तुम लोग टेक्निकल रिव्यूज़ दे रहे हो तो टेक्निकल गुरुजी या फिर कोई बड़े टेक्निकल कंटेंट की क्रिएटर की कॉपी, अगर तुम लोग रोस्टिंग कर रहे हो तो कैरी की कॉपी, अगर कैरी मिनाटी को कोई नहीं जानता है तो लीफीज हेयर की कॉपी, और जो लोग तो दोनों को नहीं जानते वो लोग भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। और ये जो कमेंट्स होते हैं ना वो एकदम प्यार वाले नहीं होते कि अरे सर आप उसको कॉपी कर रहे हो। नहीं जी नहीं, ये इंडिया है, यहाँ पर कॉपी बोलने से पीछे भी एक गाली होती है और कॉपी के आगे भी एक गाली होती है, और उसके बाद तो एक पूरा पैराग्राफ होता है जो गालियों से भरा होता है। पता है ये लोग वही होते हैं जो घर बैठकर छोटा भीम या मोटू पतलू देखते देखते यूट्यूबर्स को गाली देते हैं। ये लोग नहाते वक्त भी ना मोगली के गाने पर नाच रहे होते हैं। यार लिटरली यहाँ के लोगों को समझाना चाहिए कि यूट्यूब पे कमेंट का ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि जिस भी यूट्यूबर को तुम फॉलो करते हो उसकी वीडियोस को कमेंट के थ्रू तुम कॉम्प्लीमेंट दे सको, उसे मोटिवेट कर सको, और अगर तुम्हें लगता है कि उसे कोई सजेशन की ज़रूरत है या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो तुम अपने सजेशंस दे सको, ताकि वो लोग आगे से तुम्हें और अच्छी तरीके से एंटरटेन कर पाए। पर शायद यहाँ के लोगों को हमारे इस कमेंट सेक्शन को अपना फ्रीडम ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज समझ के रखा है, जहाँ पर ये लोग एंजॉय करने की जगह अपने पूरे दिन की भड़ास निकालने आते हैं। और ये सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है, बाहर दुनिया में भी यही चल रहा है। तुम बाहर किसी भी आदमी से पूछ लो कि यार मैं ये करने की सोच रहा हूँ, आपको कैसा लगता है, क्या मुझे ये करना चाहिए? सामने से सिर्फ एक ही रिप्लाई आने वाला है, अबे मत कर, बेकार है, तेरे से नहीं होगा, या फिर कुछ नहीं होने वाला है ये करके। लिटरली ये छोटी मोटी बातें सुनकर हम लोग इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम अपने सारे प्लान्स को मिट्टी में मिला देते हैं। इसीलिए आधे से ज़्यादा सक्सेसफुल करियर ना स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं।
अब हम में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हेट और अब्यूजिव कमेंट्स को पढ़कर या फिर डिमोटिवेटिंग लाइंस को सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैं अब क्या करूं, इसे कैसे रिस्पॉन्स दूं, क्या कहूं, अपने करियर को कंटिन्यू रखूं ना रखूं, शिट यार ये मेरे से नहीं होगा, दुनिया में और भी तो बढ़िया बढ़िया लोग हैं यार, मेरे बस की कुछ नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ज़रा अपने साइबर गारू बाबा के प्रवचन सुनो। सबसे पहली बात, नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही 30 मार खा बंदा तुमसे कुछ ही कहता रहे, अगर तुम्हें लगता है कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें पसंद है और तुम्हें वो करना चाहिए क्योंकि उसमें तुम्हारा करियर बन सकता है, देन जस्ट डू इट। दूसरी बात आती है रिस्पॉन्स की। अगर हमें ऐसे टाइम पे कभी भी रिस्पॉन्स देना पड़े तो हम क्या रिस्पॉन्स दें, तो मैं तुम लोगों को ना एकदम बेस्ट आइडिया देता हूँ। अगर तुम लोगों को कभी भी कोई भी हेट कमेंट आए या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज में कुछ भी आए तो तुम लोगों के पास 2 चीज़ें रहेंगी रिस्पॉन्स के तौर पर उन्हें देने के लिए, जो कि मैंने खुद बनाए हैं। और यकीन मानो ये वाला रिस्पॉन्स ना हमारे जिस्म को ही नहीं रिलीफ देगा बल्कि हमारे जो जिस्म के फेफड़ों के अंदर की जो आंतड़ियाँ हैं ना उसके अंदर तक रिलीफ पहुंचाता है। तो इन दोनों ऑप्शंस में से तुम लोग कोई भी चूज कर सकते हो। It's her choice. तो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा तुम्हारे हेटर के लिए थैंक्स। सो बेसिकली इस वर्ड थैंक्स का मतलब तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जब भी तुम ये वर्ड अपने हेटर को बोलोगे ना तब इस वर्ड का मीनिंग तुम लोगों के लिए कुछ और ही होगा। तुम लोग लिखोगे तो थैंक्स, लेकिन उसका मतलब होगा वो वाली फिंगर जिसको दिखाने के बाद अगर पेरेंट्स जान जाते हैं तो कसम से थप्पड़ मार मार के गाल लाल कर देते हैं। Yeah, that's right, middle finger right on the face। तो तुम लोगों का फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा थैंक्स इज इक्वल्स टू मिडिल फिंगर, और जो सेकंड रिस्पॉन्स होने वाला है ना वो और भी ज़्यादा मज़ेदार है। देखो तुम्हें बहुत सारे सजेशन वाले बंदे मिलेंगे, तो जब भी तुम्हें कोई फालतू की सजेशन वाला बंदा मिले ना तुम उसे रिप्लाई करना डूड यू आर अ प्योर सोल। मुझे पता है तुम लोग ट्विस्ट का इंतजार कर रहे हो, तो डूड यू आर अ प्योर सोल का मीनिंग है शट अप यू फ्रीकिंग एस। इसमें है ना कि दोनों साइड की पार्टी बहुत खुश रहती है, तो मैंने तो सबको खुश कर दिया है, तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। और मुझे पता है कि तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो, तो ऐसे रिस्पॉन्सेस बनाना ना तुम्हारे बाएं हाथ की वो छोटी वाली उंगली का खेल है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ना ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सेस ना कमेंट करो, सभी का फायदा होगा यार, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली इस वीडियो का बस एक मतलब था, जस्ट डोंट गिव अप, चाहे कोई आदमी कुछ भी कहता रहे। तो इसीलिए इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। मैं चला नई वीडियो बनाने तुम लोगों के लिए। गुड बाय।